घाट के सरस्वती घाट के नज़दीक गौबच्छा घाट में यहाँ की विशेषता है कि हर गंगा सप्तमी से लेकर गंगा दशमी तक यहाँ एक गाय अपने बछड़े सहित आती है, जिसके पग चिन्ह इसी छोटे नाले से होते हुए नर्मदा जी के किनारे आपको देखने मिलेंगे। बजे के बाद महाराज जी की है ना। इंटरव्यू दे दो जरा, आओ जल्दी आओ, गुड़िया जरा, गुड़िया इंटरव्यू दे दो चल। तो झरना गंगा सप्तमी से उत्पन्न हुआ है कभी बहुत पुराने समय में और नर्मदा जी में मिला है। उसके जल पीने से अपने जितने शरीर के अंदर विकार सब नष्ट हो जाते हैं और अपनी पूरी पाटन क्षेत्र है, जबलपुर है, बहुत से लोग दर्शन कर भी आते हैं। कुप्पियों में बाटलों में जल भर भर कर ले जाते हैं। गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी आती हैं, गाय बछड़ा त्रिवेणी संगम है और स्नान नहावे को बड़ा महत्व है गंगा सप्तमी का। तो और आपने क्या कार्य किए यहाँ पर? और वृक्षारोपण किया है 12-15 एकड़ में, तो उसका भी
और भी झाड़ पेड़ लगभग चाह रहे हैं। और 22 साल हो गए हमें यहाँ देख रेख करते हुए। जो पौधे लगे हैं वो शासकीय जमीन है। वे शासकीय जमीन है, जो पौधे लगे हैं वे शासकीय जमीन है। जी, मेरा नाम शिवानी यादव है। हम सिविल लाइन से आए हुए हैं। ये प्लेस बहुत अच्छी है, बट यहाँ पर सामने गेट नहीं है। एक तो लोगों को पता नहीं चलता है कि अंदर कोई प्लेस है, और यहाँ पर शेड होना चाहिए, रोड बननी चाहिए, और पानी के लिए थोड़ा व्यवस्था हो जाए ऊपर। और यहाँ पर थोड़ा ज़मीन जो बहुत गंदा है वो फ्लैट हो जाए हर जगह, तो वो अच्छा हो। परिक्रमावासी को 3 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता है। उसके लिए हम ये चाह रहे थे कि यदि दोनों तट से छोटे छोटे से ब्रिज बन जाए तो परिक्रमावासी सीधे सरस्वती घाट 1 किलोमीटर के अंदर पहुंच जाएंगे। वो उनका संकट बच जाएगा, कांटा पानी सबसे निकल जाएगा, वो सीधा हो जाएगा। दूसरा यहाँ ये है कि हरिहरदास जी की कृपा से सदाव्रत तो चलती है, मगर व्यवस्थाओं में थोड़ी सी समस्या जाती है। जो परिक्रमावासियों की मतलब रास्ते में व्यवधान जाता है, लोग कांटे से बिरवाई लगा लेते हैं, वो आते हैं कांटे लग गए, ये लग गए, वो लग गए। इसमें थोड़ी प्रशासन ध्यान दे कि भाई परिक्रमावासियों का जो मार्ग है, किसानों से जो बोला जाए कि अवरुद्ध ना किया जाए, वो अवरुद्ध करके उनको व्यवधान उत्पन्न होता है। तो अपने को इसको गौबछड़ा घाट जो बोलते हैं उसका एक महत्व अलग है कि इसकी एक कहानी है जो नर्मदा पुराण में भी है। इसको एक्चुअल में क्या है, एक ब्राह्मण अपनी माँ की अस्थियाँ लेके गंगा जी जा रहे थे। शाम होने पर वो त्रिवेणी संगम जहाँ बन गया है वहाँ एक झोपड़ी बनी थी, गाय बछड़ा थे। उसने आवाज़ लगाई कि भाई इधर कोई है क्या? तो ऊपर एक झोपड़ी में किसान रहता था, उसने दी कि हाँ है, कहीं हमें रुकना है तो कहीं रुक जाइए। फिर वो ब्राह्मण वहीं था, गाय वाला गाय जब लगाने आया तो गाय उचट गई। उसके कारण वो उचट गई तो गाय और बछड़े को दोनों को उसने पिलाया नहीं और मार के पीट के बांध दिया। रात में ब्राह्मण को जे लगा कि बछड़े को हाथ हाथ फेर दे, तो वो हाथ हाथ फेर रहा था, ठीक हो गया तो उसको लगा कि पिला भी दें इसको। उसने बछड़े को ढील दिया। फिर सोचा कि बछड़े ने जब पी लिया कि गाय के ऊपर भी हाथ फेर दें, बोदरा बने थे, उछले थे उसके ऊपर। तब वो जब गाय के पास गया तो उसने दोनों सींग उसको मार दिए। तो ब्राह्मण जब मरणासन स्थिति में आया तो वो गंगा जी से प्रार्थना करने लगा कि माँ हमारी इन माँ की अस्थियों का क्या होगा। तब साक्षात गंगा जी प्रकट हुई। उन्होंने उसको चेतन अवस्था में करके पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो उसने बताया गाय थी जो वो सफ़ेद थी, उसने हमें मार दिया है, जे हुआ असल में, और अब हमारी स्थिति है, माँ की अस्थियाँ रखी हमारी। तो गंगा जी द्वारा फिर वो श्राप जो लग गई थी, गाय काली पड़ गई थी, बछड़ा भी काला पड़ गया था। गंगा जी ने अपनी धारा प्रवाह जब शुरू की तो बछड़े को श्राप मुक्त किया तो वो भी सफ़ेद हो गया, गाय को श्राप मुक्त किया तो वो भी सफ़ेद हो गया। पहला झरना जो है इसमें गाय थी, उस झरने से और बछड़े वाले झरने से आके नर्मदा वाई में त्रिवेणी संगम बन गया। फिर ब्राह्मण को चेतन अवस्था में करके गंगा जी ने कहा माँ की अस्थियाँ इसी त्रिवेणी संगम विसर्जन करिए आप। तो ब्राह्मण ने अपनी माँ की अस्थियाँ वहाँ विसर्जन की। यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा है, बट थोड़ी सी रोड की इश्यूज है, अगर वो सॉल्व हो जाए तो ये बेस्ट प्लेस हो जाएगा पिकनिक के लिए। स्पेशली जब छुट्टियों से हम बाहर आते हैं तो ये बहुत ही एक्साइटिंग हो जाएगा। पर्यटन स्थल जो है अपना गौबच्छा घाट, वो पूर्वज से देखते आ रहे हैं। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये, और पुराण में भी इसका उल्लेख है। मगर यहाँ आने जाने की जो परिक्रमावासी हैं या तो तीर्थयात्री जो लोग आते हैं, वहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत परेशानी है। जंगली रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ रोड है। यहाँ शासन प्रशासन अगर ध्यान दे या स्वयं सेवी संस्थाएं कुछ लोग यहाँ सहयोग करें तो ये बहुत आने वाले समय में ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा। क्योंकि यहाँ से सरस्वती घाट, भेड़ाघाट, बंदरकूंडी नज़दीक लगी हुई है। मैं सेंट एलोयसियस कॉलेज में पढ़ाती हूँ, और ये जो पिकनिक स्पॉट है बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। लोग अपनी जो डेली लाइफ से इतना परेशान हो जाते हैं, वो हर मतलब वो चाहते हैं कि हम थोड़ा एंजॉय करें आके, तो वो मतलब यहाँ बहुत अच्छा है, पूरी ग्रीनरी है, यहाँ पे बहुत अच्छा झरना है। जैसे अपन भेड़ाघाट में आते हैं, यहाँ भी हम आ सकते हैं, पर यहाँ की जो रोड है, अगर रोड अच्छी बन जाए तो इसकी पब्लिसिटी अपने आप ही हो। 2-3 चीज़ की कमी लगी मुझे, जिसमें एक तो शेड्स नहीं है यहाँ पे, दूसरी चीज़ यहाँ पे सड़क नहीं है आने के लिए। अगर सड़क बन जाती है, शेड्स बन जाते हैं तो, और कुछ एक काउंटर टाइप का खुल जाता है जिसमें लोगों के खाने पीने की सुविधाएं हो जाएं, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे